हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं हूं अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा एमएमए फ़ैन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। आपको पता ही है UFC 252 मेन इवेंट का हिंदी रिव्यू है, स्टीफे मियोचिच वर्सेस डैनियल कॉर्मियर 3। देखिए, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था और ऑनेस्टली मैं चाहता था भी कि डीसी उस फाइट को जीते, बट Stipe was the better man. Stipe was the better fighter. Congratulations to Stipe Miocic, still the heavyweight champion. Okay, now इस फाइट में बस दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज स्टैंड अप गेम, जो आपको पता ही है, एंड सेकंड इज रेसलिंग गेम, राइट। फर्स्ट स्टैंड अप गेम से शुरुआत करते हैं। देखिए, हर एक राउंड में स्टीपे का जो स्टैंड अप गेम था, बॉक्सिंग था, किक्स था, डीसी के कंपैरिजन में एक या दो लेवल हमेशा ही ऊपर रहता था ना। ऐसा नहीं था कि डीसी को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे स्टीपे, ऐसा नहीं था। ओके, डीसी का भी गेम अच्छा था, बट स्टीपे का हमेशा थोड़ा सा ऊपर रहता था। आपको पता ही है कि डीसी आगे बढ़ के खेलना पसंद करते हैं। ही कीप्स ऑन प्रेशराइजिंग यू, बट जैसे ही डीसी डिस्टेंस क्लोज करने के लिए आ जाते थे, स्टीपे का कॉम्बिनेशन सही रहता था। 1-2 अपर कट, बॉडी शॉट्स, किक्स मार के उनको एक सेफ डिस्टेंस पे लेके जाते थे। तो ओवरऑल स्टैंड अप गेम तो आपको पता ही है, आपने देखा होगा। बट ये जो सेकंड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द फैंस ने नोटिस नहीं किया होगा, तो इसलिए हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, एंड दैट इज रेसलिंग। जी, आप सही सुन रहे हैं, रेसलिंग। फर्स्ट राउंड में ही डीसी ने टेक डाउन किया था स्टीपे को, बट स्टीपे ने अच्छा डिफेंड किया, इमीडिएटली बाउंस बैक किया, और फिर डीसी को उन्होंने टेक डाउन करने ही नहीं दिया था। एंड थ्रू आउट द 5 राउंड्स, जैसे ही डीसी डिस्टेंस क्लोज करने के लिए आ जाते थे, स्टीपे इमीडिएटली क्लिंचिंग पोजीशन में आ जाते थे। आपने देखा होगा, वीडियो फुटेज देखिए आप। एंड डीसी और स्टीपे इसी एक स्टैंडिंग ग्रीको रोमन पोजीशन में, क्लिंचिंग पोजीशन में थ्रू आउट द 5 राउंड्स डिफरेंट इवेंट्स में हम लोगों ने देखा। तो इस स्पॉट पे, इस पोजीशन में स्टीपे मियोचिच ने एकदम सही गेम खेला। डीसी को डोमिनेट करने के लिए या टेक डाउन करने के लिए उन्होंने मौका ही नहीं दिया। आप वीडियो फुटेज में देखिए, स्टीपे का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये था कि उन्होंने सही बेस बना के रखा, सही बैलेंस बना के रखा, बॉडी बैलेंस को फॉरवर्ड लीन करते थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टीपे ने डीसी का राइट हैंड को पकड़ के रखा था, कंट्रोल करके रखा था। तो ये एक स्ट्रैटेजी था। अगर ये नहीं होता तो इमीडिएटली स्टीपे सेकेंड जो उनका टेक्निक था कि बियर हक पोजीशन पे बढ़ जाते थे, मतलब अंडर आर्म से हक करके खड़े हो जाते थे। तो ओवरऑल स्टीपे का बैलेंस सही था, और इसी ये जो क्लिंच पोजीशन में जो रेसलिंग हुआ था, स्टैंड अप गेम की तरह ही एक इंपॉर्टेंट टर्निंग फाइट, एक टर्निंग पॉइंट बना, राइट। तो ओवरऑल बहुत कुछ सीखने को मिला भाई। ये एक हेवीवेट गेम है, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड डैनियल कॉर्मियर का होपफुली ये लास्ट गेम था, लास्ट फाइट था। आई कैन से दैट ही इज़ अनआर्ग्यूबली, नो डाउट्स, वन ऑफ द बेस्ट हेवीवेट्स। शायद से उनका 23rd गेम था, एंड ओनली 3 लॉस। ओके, खाली जॉन जोन्स और स्टीपे ने उनको हराया है, और कोई भी उनको हरा नहीं पाई। इज़ द बेस्ट फाइटर। बट finally, I should say that congratulations to Stipe Miocic, and still a heavyweight champion. आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। I see you all in the next video.